आए बहार बन के इस सरजमी पे आप, हर सिमत है बहार मुकद्दर की बात है। रह रह के खेलती हैं तबस्सुम की बिजलियाँ, रह रह के खेलती हैं तबस्सुम की बिजलियाँ, होठों पे बार बार मुकद्दर की बात है। रोशन फ़िज़ा हुई है वीएनएम टीवी की, रोशन फ़िज़ा हुई है वीएनएम टीवी की, खुशियाँ हैं बेशुमार मुकद्दर की बात है। और सचमुच आज मुकद्दर की बात है कि ये पावन अवसर आ गया कि आज वडोदरा न्यूज़ मैगज़ीन से हम व्यूज़, न्यूज़ और मनोरंजन तक आ गए हैं। 25 सालों का ये सफ़र इतना आसान तो नहीं था, लेकिन सच मानिए आपकी मोहब्बतों ने उसे आसान बना दिया। पत्रकारिता के 25 कामयाब साल आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ, अपनों के साथ। इन 25 सालों में हर तरह के उतार चढ़ाव के आप साक्षी हैं। आज का ये कार्यक्रम हम समर्पित कर रहे हैं श्री एडी व्यास जी को, जिन्होंने वीएनएम टीवी की शुरुआत 5 जुलाई 1998 में की थी। फर्स्ट, फ्रैंक एंड फियरलेस, ये सूत्र वाक्य लेकर चलने वाले पत्रकार व्यास सर की जीवन शैली में सरलता और सहजता इस कदर रची बसी थी कि जो भी उनसे एक बार मिल लेता उनके चुंबकीय व्यक्तित्व के आकर्षण में बन जाता। 30 वर्षों तक लोक सत्ता समाचार पत्र में बाउंड्री बाहर थी कॉलम को लिखने वाले श्री व्यास सर ने दिव्यांगजन को मेन स्ट्रीम में लाने का हर भरसक प्रयास किया। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, उन्होंने स्वयं प्रतीकों की भाषा सीखी ताकि मूक बधिर लोगों के लिए वो कुछ काम आ सकें। और हर कार्यक्रम के बाद वो ये तय करते थे कि जो भी ऑडियंस आई है वो कम से कम एक प्रतीक चिन्ह सीख के जाए, ताकि उनके मिलने वालों में अगर कोई मूक बधिर है तो उनके जीवन में कुछ सरलता और सहजता का संचार कर सकें। आपको एक और बात बताना चाहूँगी, क्रिकेट के बेहद ही शौकीन थे व्यास सर, और उन्होंने नेत्रहीनों के लिए एक घुंघरू वाली बॉल उसको भी ईजाद किया था और उसका प्रयोग भी किया गया। यहाँ तक कि हमें बहुत अच्छा लगा जब ये पता चला कि दिव्यांग लोगों को एक शहर से दूसरे शहर ले जाने में जब क्रिकेट मैच होते थे, वो यहाँ तक कि अपनी गोद में उठाकर उन्हें ट्रेन में बिठाते थे, वो किसी और का मुंह नहीं देखते थे। तो इस तरह के शख्सियत व्यास सर को एक बार जोरदार तालियां। और आज का ये प्रोग्राम उन्हीं के लिए समर्पित है कि मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए, मुझ में थोड़ी सी भी जगह नहीं नफरत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूँ। ऐसे व्यास सर को हम नमन करते हुए आइए ये प्रोग्राम आज का समर्पित करते हैं उन्हें और गुंजित करते हैं प्रार्थना के स्वर समूह में। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले हम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले हम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। एक बहुत अच्छा सा शेर कल रात मेरे जहन में आया कि इस वक्त वहाँ कौन धुआं देखने जाए, इस वक्त वहाँ कौन धुआं देखने जाए, वीएनएम में देख लेंगे कहाँ आग लगी थी। तो समाचार की जो विश्वसनीयता है वो एक दिन में नहीं आती है, इसके लिए पुरजोर कोशिश करनी पड़ती है और लगातार मेहनत करनी पड़ती है। कहते हैं ना कि 100 बार तड़पती है नसीम जब चमन में, तब कहीं होती है पत्ती पर एक धार पैदा। तो ऐसी विश्वसनीयता वीएनएम टीवी लाया और उनका सफ़र शुरू से ऊंचाइयों का था। आपको याद होगा जिस वक्त जी टीवी पर बूगी वूगी आया करता था, उस वक्त भी वीएनएम टीवी में एक डांस कंपटीशन होता था, बोले डोले, और उस कंपटीशन से बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभा निकल के आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, आप सब जानते होंगे धर्मेश सर
यहाँ से ही गए, प्रिंस गुप्ता यहाँ से गए, और साथ में एक हमारे दिव्यांगजन कमलेश परमार जी, उनको व्यास साहब ने बहुत सपोर्ट किया हर तरह से। एक जो किसी भी मंच का कार्य होता है कि नवोदित कलाकारों को मंच प्रदान करो, वो तो वीएनएम टीवी ने भरपूर किया और अभी भी कर रहा है। साथ में साहित्य, कला और संस्कृति को बनाए रखने की और हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है उसमें उसको रचाने बसाने का जो कार्य कर रहे हैं, कभी गरबा क्वीन के माध्यम से तो कभी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूक है हमारा वीएनएम, और साथ में एक बहुत अच्छी बात है कि स्पेशल एजुकेशन के लिए बहुत कुछ काम किया जा रहा है। तो इन 25 सालों में वीएनएम टीवी ने संस्कृति के हर पहलू को अपने दर्शकों तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है। आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, मैं चाहती हूं कि आप लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। शब्बीर कुमार साहब, जो कि मुंबई से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। संगीत के साथ वडोदरा के जुड़े तार का इतिहास लगभग 250 साल से भी पुराना है। संस्कार और कला नगरी कहा जाता है ये शहर। महाराजा सयाजीराव तृतीय के समय से संगीत में लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए उन्होंने संगीत विद्यालय की स्थापना की। तत्कालीन उत्तर भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद मौला बख्श साहब, उनको उन्होंने आचार्य पद प्रदान किया, और इस तरह से वडोदरा में संगीत फला फूला। उस्ताद मौला बख्श की इस धरती ने अनेकों संगीतकार और गायक देश को दिए। इन्हीं में से एक हैं 26 अक्टूबर 1954 को वडोदरा में जन्मे शब्बीर शेख, जिन्हें हम शब्बीर कुमार के नाम से जानते हैं। रेवेन्यू विभाग में नौकरी करते पिता के नक्शे कदम पर वे सरकारी नौकरी करना चाहते थे। उन्हें पेंटिंग में बहुत रुचि थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके लिए इंतज़ार कर रही थी संगीत की दुनिया। उनकी माँ नातिया कलाम गाया करती थी और उनसे वो बहुत प्रभावित रहते थे। बचपन में वे माँ की नकल करते और इसी तरह से उनका रियाज हुआ करता था। उनकी मधुर गुंजायमान आवाज़ सुनने के लिए दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी अक्सर उनसे गुजारिश करते थे कि कुछ सुना दो। और उस वक्त जो छोटे शब्बीर कुमार थे, वो आम पापड़ उन्हें बहुत पसंद था और उसके लालच में उनका रियाज दर रियाज होता चला जाता था। इस इनाम को पाकर वो बहुत खुश हुआ करते थे। हम बताना चाहेंगे कि स्टेज शो का सिलसिला उनके लिए नया नहीं है, और सबसे पहले उन्होंने मुंबई पुणे के प्रसिद्ध मेलोडी मेकर्स कॉन्टेस्ट में भाग लिया और उसमें उनका सिलेक्शन हो गया। शब्बीर कुमार का नाम सुर्खियों में आ गया और उनको पहला ब्रेक देश की एकमात्र महिला संगीत निर्देशिका उषा खन्ना जी ने फिल्म तजुर्बा के लिए दिया। वैसे तो सही बात है कि रफ़ी साहब का कोई पर्याय नहीं बन सकता, पर आवाज़ की वैसी ही कशिश शब्बीर कुमार की आवाज़ में सबने महसूस की। उसके बाद में उन्हें मिली फिल्म कुली, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। बाद में लता मंगेशकर के साथ साथ कई बेहतरीन सिंगर्स के साथ उन्होंने गाने गाए। अनु मलिक जी, आर.डी. बर्मन, चित्रगुप्त, कल्याण जी आनंद जी, नौशाद, राजेश रोशन, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी लहरी, रविंद्र जैन, नदीम श्रवण, इस्माइल दरबार, शंकर एहसान लॉय, ए.आर. रहमान जैसे दिग्गज संगीतकारों के संगीतबद्ध गीत उन्होंने गाए। उन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू, मराठी, बंगाली, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, हरियाणवी, उड़िया, मलयालम, अंग्रेज़ी जैसी भाषाओं में गाने गाए। उन्हें अब तक 34 गोल्ड, 16 प्लेटिनम और 1 कोहिनूर डिस्क, दुबई और अरब अमीरात में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक जैसे पुरस्कारों के साथ भारत सरकार के कला रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है। उनके संगीत के सफ़र में 6000 से अधिक गीतों के पड़ाव हैं, और इसी के बाद उन्होंने स्टेज शो की ओर तवज्जो देना शुरू किया। यूरोप, अमेरिका आदि देशों में अनेक प्रोग्राम्स किए और लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया, और आज भी ये सफ़र जारी है। इतनी ऊंचाइयों को छूने के बावजूद भी वे अपने शहर वडोदरा से जुड़े रहे हैं, और यही वजह है कि वीएनएम से लगातार वो जुड़े रहते हैं और सुनते हैं और देखते हैं, और कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं वडोदरा आता हूँ, मेरा बचपन मेरे जहन में एक बार फिर से तरोताज़ा हो जाता है। एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि के लिए।
आप जब उन्हें सुनेंगे तब आप भी बशीर बद्र साहब का ये शेर कहने से नहीं चूकेंगे कि खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है, खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है। वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे थे VNM TV और AD व्यास सर जी की। कहते हैं मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। और ऐसे ही एक नायाब इंसान, निडरता निष्पक्षता के साथ साथ उदार हृदय के स्वामी श्री AD व्यास जी थे। येलो जर्नलिज्म को कभी भी उन्होंने फॉलो नहीं किया। निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ सच्चाई और ईमानदारी की पत्रकारिता को उन्होंने अपनाया। आदरणीय व्यास सर की कॉलर ट्यून, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। आज भी कुछ लोग जो उनसे बात करते थे आज भी याद करते हैं कि जब ये गीत बजता है तो व्यास सर की याद आ जाती है। तो क्यों ना आज प्रोग्राम का आगाज़ इसी से किया जाए। मैं आवाज़ देना चाहूँगी डॉक्टर परवेज़ सैयद साहब को इसी गीत के लिए, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। डॉक्टर परवेज़ सैयद। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार,
किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। पत्रकार के लिए किसी ने बहुत खूबसूरती से कहा है कि वो शाख गुल पे रहें या किसी की मैयत पे, वो शाख गुल पे रहें या किसी की मैयत पे, चमन के फूल तो आदी हैं मुस्कुराने के। और बिल्कुल ये बात 100% सच होती है पत्रकारों के मामले में। आज के प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और अब हम बुलाने जा रहे हैं शिवम सिंह को, जो कि इंडियन आइडल में फाइनल्स तक पहुँचे थे। बहुत ही खूबसूरत गाते हैं और उससे भी अच्छे वो इंसान हैं। तो आइए हम ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं शिवम सिंह का कि उल्फत में बराबर है वफा हो कि जफा हो, हर बात में लज्जत है अगर दिल में मज़ा हो। ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शिवम सिंह का। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एंड आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है हम सभी के लिए, स्पेशली बरोडियंस के लिए, बिकॉज़ ये एक बहुत ही गर्व करने वाली बात है कि VNM का आज जो फंक्शन है उसके 25 इयर्स हमने कंप्लीट किए हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं। सो ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन आप सबका साथ रहे। मैं जो सॉन्ग गाने की कोशिश कर रहा हूँ आज, शब्बीर सर भी सामने हैं और गुरुजी भी सामने हैं। सो इन सब की प्रेजेंस में आज मेरे से जो भी भूल चूक होगी, सो आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप सभी का साथ ऐसे ही होना चाहिए। आप देंगे मेरा साथ? आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा सा और एनर्जी, कम ऑन। आज सारे देंगे मेरा साथ? थैंक यू सो मच। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा न हो, बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि ज़मीं से भी कभी आसमां मिल गया, कि जहां मिल गया।
तालियां भी साथ में हो। तुम भी थे खोए खोए, मैं भी बुझा बुझा। तुम भी थे खोए खोए, मैं भी बुझा बुझा। था अजनबी ज़माना, अपना कोई न था। था अजनबी ज़माना, अपना कोई न था। दिल की राह का है नमी, जिंदगी का निशान मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। महफिल है आशनाई की उल्फत की शाम है, महफिल है आशनाई की उल्फत की शाम है। ये तो वफा परस्ती मोहब्बत के नाम है। और अच्छे बशर की आइए तारीफ़ हम करें, अच्छे बशर की आइए तारीफ़ हम करें। मेरा नहीं है सिर्फ, ये हम सब का काम है। तो अच्छे बशर जो अच्छे काम हो रहे हैं उनकी तारीफ़ करनी ही चाहिए। तो एक बार ज़ोरदार तालियां VNM TV के लिए, जो 25 साल से पत्रकारिता का बिगुल बजाए हुए है ईमानदारी और सच्चाई के साथ। और अब मैं आवाज़ देने जा रही हूँ इश्क के रोमानी एहसास को अपनी गायकी में बड़ी खूबसूरती से पेश करती हैं अनुष्का पंडित। वो हमारे बीच आ रही हैं कि हम तेरी राह में मिट जाएंगे, सोचा है यही, यही दर्द मंदान मोहब्बत का तरीका है यही। कूचे यार में खो जाने को हम आए हैं, रास्ता मरहले इश्क का सीधा है यही। यहाँ उपस्थित महानुभावों को और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। बस इतना कहना चाहूँगी कि VNM ने मुझे बड़ा किया है घर घर पहुँचाकर, और मुझे बड़ा होता हुआ देखा भी है। सो थैंक यू सो मच नफीज़ अंकल, गायत्री दीदी और पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, और आशा करती हूँ कि गोल्डन जुबली में भी हम ही सब परफॉर्म करने आए। थैंक यू सो मच। और एक बात, ये जो गाना मैं प्रस्तुत कर रही हूँ वो मुझे गायत्री दीदी ने बताया था कि इट इज़ वन ऑफ व्यास सर्स फेवरेट्स। तो आपकी कृपा बनाए रखे हम सब पर, और आपको पसंद आई आशा करती हूँ। थैंक यू।
रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे ना रहे हम। मौसम कोई हो इस चमन में रंग बनते रहेंगे हम खुदामा। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी फिजा में, या बहारें यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे ना रहे हम। जब हम न होंगे तब हमारे हाथ पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगे चांदनी में एक सदा से सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे ना रहे हम। थैंक यू सो मच। अनुष्का, हम आपसे यही कहेंगे कि गाते रहना, क्योंकि तुम्हारे गाने से लफ्ज़ों का ये बहता दरिया अच्छा लगता है। हम बात कर रहे थे वीएनएम टीवी के 25 कामयाब साल पूरे होने की, और जब भी व्यास सर का ख्याल आता है, ये पंक्तियाँ जहन में आती हैं कि नदी के शांत बहते जल में अचानक ये तेज़ी आ गई। नदी के शांत बहते जल में अचानक ये तेज़ी आ गई, कहीं आपने अपने पाँव तो नहीं डुबो दिए। हर क्षेत्र का ध्यान रखना, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, और गरीबों का विशेष ध्यान रखना, ज़रूरतमंदों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम आना, ये उनकी ज़िंदगी के उद्देश्य थे। और क्यों ना हो, यही चीज़ें हम उनकी बेटी गायत्री मैम में देखते हैं, जो उन्होंने अपने पिताजी से पाई हैं। बात आती है गज़ल की, और उन्हें जो बेहद पसंद गज़ल थी अब वो पेश होने जा रही है। जब गज़ल का जिक्र आता है तो संत कबीर के दोहे तो आप सब ने सुने होंगे, लेकिन कबीर दास जी ने गज़लें भी लिखी, और डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत जी का उस पर सबसे पहले नज़र गही कि इतनी खूबसूरत गज़लें कबीर दास जी ने लिखी हैं। मैं 4 पंक्तियाँ सिर्फ आपको सुनाना चाहती हूँ कि हमन है इश्क मस्ताना। कबीर दास जी की भाषा देखिए कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतज़ारी क्या,
हमारा यार है हम में। तो देखिए यहाँ पर निर्गुण कबीर की गज़ल कितनी खूबसूरती से लिखी गई है। और अब मैं आवाज़ देने जा रही हूँ आदरणीय गौतम डबीर साहब को, और वो पेश करने जा रहे हैं कि होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। वीएनएम से पुराना रिश्ता है। जब मैं खुद जर्नलिज्म पढ़ रहा था तब आई थिंक 94-95 की बात है, मैं तब दिस बिकेम वडोदरा's फर्स्ट न्यूज़ लोकल न्यूज़ चैनल। और उस समय बीइंग अ जर्नलिज्म स्टूडेंट मुझे बड़ा अच्छा लगता कि अरे वाह, वडोदरा में एक अपना न्यूज़ चैनल है। एंड वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू डूइंग इंटर्नशिप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ज़्यादा ना कहते हुए पूरे वीएनएम परिवार को, गायत्री जी को, सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। एक बार ज़ोरदार तालियाँ उनके लिए हो जाए। प्यार की बात है, मोहब्बत की बात है तो एक शेर बनता है ना, इरशाद, ये बात गज़ल की बात है। लड़का लड़की थे, डेटिंग चल रहा था, नई नई मोहब्बत थी, तो शुरू की जो कश्मकश होती है उसकी बात है। तो लड़के ने पूछा लड़की से कि क्या तुम सच में मुझसे मोहब्बत करती हो? तो जवाब आया, मोहब्बत का मज़ा डूबने की कश्मकश में है, मोहब्बत का मज़ा डूबने की कश्मकश में है, जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। शेर हो गया, आप तालियां बजा सकते हैं, वाह वाह कर सकते हैं। उसी बात पे लड़के ने भी जवाब दे दिया ऑन अ लाइटर नोट, तुम चाय जैसी मोहब्बत तो करो, तुम चाय जैसी मोहब्बत तो करो, हम बिस्किट जैसे डूब ना जाए तो कहना। प्यार की बात है, इश्क की बात है। रे मधनी धमरे मरे निध सारे, मधनी दसानी धमरे मरे निध सारे, धनी धम मरे निध सा दे 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 नो। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। हा 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 ला 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 ला, हा हा हा। उनसे नजरें, उनसे नजरें, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई।
आज जाना प्यार की ये जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाल दिल कभी। आहा हा हा ला 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 ला, आहा हा। हम लबों से कह न पाए उनसे हाल दिल कभी, और वो समझे नहीं खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। बेखुदी क्या चीज है, बेखुदी क्या चीज है। हमसे पूछो कि गज़ल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। तो किसी ने ये भी कहा है कि हमसे पूछो कि गज़ल क्या, गज़ल का फ़न क्या है। हमसे पूछो कि गज़ल क्या, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में आग छुपा दी जाए। और जिन्होंने ताली नहीं बजाई उनके लिए भी एक शेर है गज़ल में कि मैं तो गज़ल सुना के चुपचाप हो गया, मैं तो गज़ल सुना के चुपचाप हो गया, लोग अपने अपने चाहने वालों में खो गए।